कुकू बेटा, उस पीछे वाली पहाड़ी पे मत जाना। पर क्यों माँ, ऐसा क्या है वहाँ पे? बेटा, वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चील रहती है जो पंछियों के बच्चों को खा जाती है। किकी पतंग उड़ा रहा होता है और जग्गू ये पतंग उड़ाते उसे देख रहा होता है और फिर वो सोचता है, ये पतंग तो मेरे पास होनी चाहिए, अभी छीनता हूँ उससे जाके। जग्गू उड़ते हुए जाता है और किकी की पतंग की डोर को काट देता है। जग्गू, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरी पतंग तोड़ दी। ये पतंग मेरे पास होनी चाहिए थी, इसीलिए ही मैंने तोड़ दी। अब मैं ले लूंगा इस पतंग। फिर जग्गू पतंग को पकड़ने के लिए उसका खूब दूर तक पीछा करता है और फिर वो पीछा करते करते उस पहाड़ी के पीछे चला जाता है जहाँ वो खतरनाक चील रहती है। पतंग का पीछा करते करते जग्गू को ये नहीं पता चलता कब वो उस पहाड़ी के पीछे पहुँच जाता है और फिर वो पतंग को हासिल कर लेता है। तभी उसको वो चील देख लेती है। फिर चील सोचती है, आज तो मुझे पेट भर के खाने को मिलेगा, मजा ही आ गया। पूरा का पूरा कौवे का बच्चा ही मिल गया मुझे। हा 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 हा। चील फटाफट उड़ते हुए जाती है और जग्गू को अपने पंजों में दबा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। गोरी आंटी, कुकू ने मेरी पतंग की डोर काट दी और मेरी पतंग छीन ली उसने। चल भाग यहाँ से, आया बड़ा मेरे बेटे की शिकायत लगाने के लिए। और वो मेरी पतंग का पीछा करते करते उस पहाड़ी के पीछे चला गया जहाँ पे वो चील रहती है। अच्छा किकी, मेरा बच्चा खतरे में होगा, मुझे जल्दी जाना चाहिए उसे बचाने के लिए। गोरी कौवी उड़ते हुए कालू कौवे के पास जाती है और उसे जाकर कहती है, कुकू उस पहाड़ी के पीछे चला गया जहाँ पे वो खूंखार चील रहती है। मेरा बच्चा जग्गू खतरे में है, जल्दी चलो उसे बचाने के लिए। हमें और भी पंछियों को बुलाना होगा, हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत खतरनाक है। तुम चिड़िया के पास जाओ, मैं कबूतर और मीठू को लेकर आता हूँ अपने साथ। चिड़िया बहन जल्दी मेरे साथ चलो, मेरा बच्चा खतरे में है। वो उस पहाड़ी के पीछे चला गया है जहाँ पर वो खतरनाक चील रहती है। गोरी बहन, हम उसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, हमें सभी पंछियों को इकट्ठा करना होगा। गोरी चिड़िया को साथ लेकर चली जाती है और फिर वहाँ से कौवा भी मीठू और कबूतर को अपने साथ बुला लेता है। फिर सारे पंछी मिलकर उस चील की तरफ जाते हैं, उस पहाड़ी के पीछे जहाँ वो रहती है। चील आंटी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। चुप कर जा कौवे के बच्चे, आज तो मैं बहुत पेट भर के खाना खाऊंगी। आज तो मैं मांस खाऊंगी, मांस। बड़े दिनों के बाद मिला है मुझे। चील आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज चील आंटी जी। चुप कर जा कौवे के बच्चे। इतने समय बाद तो मुझे एक कौवे का बच्चा दिखा है, इतना तगड़ा। अब तो मैं मजे से खाऊंगी तुझे। जग्गू बहुत रो रहा होता है और तभी वो सारे पंछी उस चील के पास पहुँच जाते हैं। ये सारे पंछी इकट्ठा होकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मुझे भागना पड़ेगा फटाफट यहाँ से। चील जग्गू को पंजों में दबाकर उसको अपने बिल में ले जाती है और वो वहाँ जाकर छिप जाती है। अम्मी पापा, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, यहाँ आओ। चुप कर जा, बोल रही हूँ मैं। वो देखो, किकी की पतंग पड़ी है वहाँ पे। इसका मतलब वो आसपास ही है हमारे। मेरा बच्चा जग्गू, कहाँ पे हो तुम, कहाँ हो? जरूर वो चील अपने पुराने वाले पेड़ पर गई होगी, चलो हम सब वहीं पर चलते हैं। हाँ। सारे पंछी उड़कर चील की गुफा की तरफ जाते हैं, उस पेड़ के नीचे। बाहर आओ चील, ये सब तो मिलकर मेरी चटनी बना देंगे, मुझे तुम्हें लेके बाहर जाना ही होगा। फिर चील अपने गुफा से निकलकर जग्गू को लेकर बाहर आ जाती है। मुझे माफ कर दो पंछियों, और ये लो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, मैंने इसे कुछ भी नहीं किया। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं आज के बाद से पंछियों के बच्चों को नहीं खाऊंगी। आज तो हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। जग्गू चलो फटाफट इधर आओ तुम मेरे पास। जग्गू सही सलामत पंछियों के पास चला जाता है। मैं अब इस लड़ाई को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं भी जंगलों में सैर करना चाहती हूँ, मैं इस गुफा में ही नहीं रहना चाहती। मुझे भी उस तरफ जाना है, हरियाली देखनी है। इस लड़ाई को ख़त्म कर दो प्लीज़। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं और इस लड़ाई को यहीं ख़त्म करते हैं।
अरे वाह, अब तो मैं भी यहाँ पर घूम सकता हूँ आराम से। हाँ हाँ मिट्ठू, बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर सभी पंछी जंगलों की तरफ लौट जाते हैं और उनके साथ चील भी जाती है।